Hey everybody, welcome to the third set, group set, in which we are going to look at two very amazing, very unique sets. Today's theme is a little bit different. Let's talk about that. आज का जो हमारा थीम होगा set 1 and set 2. These are going to be deceiving sets, है ना? Sets that are deceiving. Deceive का मतलब क्या है? Cheat करना, है ना? तो ये ऐसे sets हैं जो या तो दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं बट एक्चुअल में इजी हैं, या फिर दिखने में बहुत इजी लगते हैं बट इन रियलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट? सो दीज आर कॉल्ड डिसीविंग सेट्स, जो आपको दिखने में अलग कुछ और दिखता है और इन रियलिटी कुछ और है, लाइक एन ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना? चलो शुरू करते हैं. पहला सेट, दिस सेट इज बेस्ड ऑन मैप्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स. बहुत सिंपल लग रहा है सेट दिखने में. लेट्स सी कि ये किस टाइप का सेट है. लेट्स गेट दिस थिंग स्टार्टेड. साथ में पढ़ते हैं. जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए सेट को और बाकी आ जाइए साथ में. तो इन द गिवन मैप बिलो अ फैक्ट्री एफ, ये रहा फैक्ट्री, ठीक है, इज कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू 6 गोडाउन्स. तो गोडाउन्स है ये G1, G2, G3, G4, G5, G6. फैक्ट्री से ये तीन G1, G2, G3 डायरेक्टली कनेक्टेड है. G4 जो है G1 से भी कनेक्टेड है, G2 से भी कनेक्टेड है. G5 जो है वो G3 से भी कनेक्टेड है, G4 से भी कनेक्टेड है. सेम वे G6 जो है वो तीन गोडाउन से कनेक्टेड है, G4, G5 एंड G3, है ना? तो ये मैप ऐसे चल रहा है. आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं. The number of workers required to make each of the godowns functional is also given in the map. Functional का मतलब क्या है? चलाने के लिए. तो उस गोडाउन को चलाने के लिए जितने एम्प्लॉयज की जरूरत है वो दिया हुआ है. जैसे ये 140, 130, 160, 90, 100 और ये 180. ये हैं हर गोडाउन को चलाने के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड. तो अगर हम टोटल देखें ओवरऑल 140, 270, 430, 530, 530 and 90 is going to be 620. 620 plus 180 is 800. So a total of 800 employees हैं, right? हर गोडाउन में इतने इतने की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, परफेक्ट. लेट्स मूव ऑन. The workers start from the factory and go to different godowns using buses that follow the route given in the map, and mini buses connect the godowns with each other. तो अब पहली बात क्या है कि पहले buses हैं जो फैक्ट्री से गोडाउन्स को कनेक्ट करता है. तो फैक्ट्री से गोडाउन 1 के लिए एक बस जाएगी, फैक्ट्री टू गोडाउन 2 अनदर बस, फैक्ट्री टू गोडाउन 3 अनदर बस, एंड उसके बाद जो गोडाउन टू गोडाउन है वो क्या है? मिनी बसेस है ना? तो ये गोडाउन 1 से लेके गोडाउन 4 का मिनी बस, गोडाउन 2 से लेके गोडाउन 4 का मिनी बस, गोडाउन 3 से लेके गोडाउन 5 का मिनी बस, गोडाउन 3 से गोडाउन 6 का मिनी बस, सेम वे 5 to 6 मिनी बस, 4 to 6 मिनी बस. ओके, ठीक है. The direction of the arrows is the direction in which the buses or mini buses move. मतलब क्या? वन वे है. देखो एरो वन साइडेड है, मतलब फैक्ट्री से G1 ही जाएगा, बस वापस नहीं आएगा. सेम वे F to G2 ओनली, नो रिवर्स. तो सारे बसेस जो है वो वन वे ही जाते हैं. ओके, ऑल द बसेस गो वन वे. ये एक मिनी बस है, ये देख लेना, G4 to G5 ये मिनी बस है. आई थिंक वी काइंड ऑफ ओवरलुक्ड इट. छोटा सा एरो दिया हुआ है, प्लीज बी वेरी केयरफुल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एरोस का हो गया. ओनली आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच गोडाउन इज फुलफिल्ड डू द बसेस एंड मिनी बसेस मूव अहेड टू द नेक्स्ट गोडाउन. मतलब क्या है? अगर यहां से निकली है कोई बस तो पहले इसका फुलफिल करेगा, है ना? इसका फुलफिल होने के बाद ही आगे जाएगा. इट्स लाइक दैट. ठीक है, ओके. द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बस. अच्छा, ये देखो बस की जो कैपेसिटी है वो है 300 वर्कर्स और मिनी बस की कैपेसिटी कितनी है? हाफ ऑफ इट. मतलब 300 का हाफ कितना? 150. ये बहुत ज्यादा जरूरी. ये है मैक्सिमम कैपेसिटी. मतलब एक बस में 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज या वर्कर्स नहीं चढ़ सकते, एक मिनी बस में 150 से ज्यादा नहीं चढ़ सकते. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. The factory employs the exact number of workers required to function all the godowns. तो फैक्ट्री में exactly 800 है. क्यों 800 लोगों की जरूरत है? To ensure के all the 6 godowns are functioning. ठीक है, तो ये रहा हमारा इंफॉर्मेशन. दिखने में बहुत आसान लग रहा है, डायरेक्ट लग रहा है, बट एक झलक देखते हैं क्वेश्चंस की ओर. ये रहे हमारे क्वेश्चंस. देयर आर 4 क्वेश्चंस जिसमें से 2 टीटा है, 2 MCQ है. क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर
if the bus connecting has some issues, reduce again minimum, maximum, minimum वाले questions हैं, this again maximum, again here minimum. तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस में यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, क्योंकि जो फाइनल सम होता है, जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है. तो फॉर जस्ट एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है. अगर मैं बोल रहा हूँ कि a प्लस बी जो है वो है 20, ठीक है. इसमें a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है. लेट्स से a और b दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स भी हैं. तो अब अगर इफ आई वांट टू मैक्सिमाइज b, अगर मेरे को b को मैक्सिमम बनाना है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो ओनली वे टू डू दैट, क्योंकि बैलेंस्ड आउट है यहाँ पे, है ना, ओनली वे टू डू दैट इज टू मिनिमाइज a को सबसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पे रखना है, राइट. तो a का सबसे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? 1. अगर a 1 हुआ तब b 19 होगा एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर b. समझ में आ रहा है? सेम वे अगर मैं उल्टा पूछूं, किसी चीज को अगर मिनिमाइज करना है तो दूसरे को मैक्सिमाइज करना है, अगर किसी चीज को मैक्सिमाइज करना है तो दूसरे को मिनिमाइज करना है. तो वो जो बैलेंस है वो हमेशा बनाए रखना है ना. ये दिस इज द एक्चुअल फंडा, दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड मैक्सिमम मिनिमम काइंड ऑफ क्वेश्चंस. और ऐसे वाले क्वेश्चंस यू कम अक्रॉस इन एलआर स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम्स वाले में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है. तो चलो, सो वी हैव सीन सारे जो हैं वो मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो इसे करते हैं. दिस इज आवर फाइनल फ्लो चार्ट, जहां पे बसेस, मिनी बसेस टोटल लिखा हुआ है. प्लीज रिमेंबर, बस का है मैक्सिमम कैपेसिटी 300 और मिनी बस का है 150, ठीक है. दिस इज की, इसके बिना क्वेश्चन आंसर करना मुश्किल होगा. या चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ. और इसमें कुछ है नहीं, देयर इज नथिंग टू फाइंड. कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू गो विद द गिवन मैप, जो मैप दिया हुआ उसके थ्रू जाना है, ठीक है. आई वुड रिकमेंड इफ यू कैन ड्रॉ द मैप ऑन योर रफ शीट, इट्स इवन बेटर, राइट. बट प्रॉब्लम यही होगा कि 4 क्वेश्चन है, चारों में शायद आपको ड्रॉ करना पड़े, है ना. सो यू हैव टू बी क्विक बट यू ऑल्सो हैव टू बी लेजिबल. आपका जो ड्रॉइंग है इट शुड बी नीट इनफ टू रीड इट अगेन. वापस जब आप उसे देखो तो आपको समझ में आना चाहिए. तो जो जल्दी में करते हो, राइट, डूइंग इट इन अ रश इज नॉट राइट. जल्दी करो बट नीटली करो. गॉट इट? क्विकली करना है बट नीटली करना है, राइट. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स? ओके, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बस कनेक्टिंग द फैक्ट्री एंड G3. ठीक है, फैक्ट्री ये रहा, G3 ये रहा. ये वाला जो बस है इसे हमें मिनिमम रखना है, राइट. अब हमें पता है कि फैक्ट्री से टोटल 800 लोग जाते हैं, राइट. इसे मिनिमम रखना है. वी हैव टू कीप दिस एट अ मिनिमम. रिमेंबर कि G3 के थ्रू, G3 पे 160 एम्प्लॉइज उतरते हैं एंड G3 के थ्रू G5 में भी जा रहा है, G6 में भी जा रहा है. ओके, सो ये जीरो नहीं हो सकता. दिस कांट बी जीरो. अगर हम इसे जीरो रखेंगे तो क्या होगा? G3 में कोई एम्प्लॉइज नहीं होंगे, कोई वर्कर्स नहीं होंगे, विच इज इनकरेक्ट, है ना. वैसा नहीं हो सकता. G3 में हमें एम्प्लॉइज चाहिए. यस, G5 G6 पे भी कनेक्शन है, बट रिमेंबर G5 G4 से भी कनेक्टेड है, G6 G4 G5 दोनों से कनेक्टेड है. ओके, कीप दैट इन माइंड. सो अब यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें इसे मिनिमाइज करना है और इस 800 को फिक्स रखना है, सो व्हाट डू वी हैव टू मैक्सिमाइज? द अदर टू रूट्स, है ना. तो फैक्ट्री से G1 और फैक्ट्री से G2 जो है उन दोनों को मैक्सिमाइज करना है. जितना लोग हो सके उधर भेजो, जितना मैक्सिमम लोग हो सके उधर भेजो, राइट. तो देखो कितना लोग चाहिए. यहाँ पे 140 चाहिए हमें, प्लस अब यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, जो भी है, जैसे भी स्प्लिट अप करना उन्हें. हमें क्या पता है कि एक मिनी बस में मैक्सिमम 150 लोग ही जा सकते हैं, है ना. एक मिनी बस में मैक्सिमम 150 लोग जा सकते हैं. तो ये 140 इधर उतर जाएंगे. सो 140 प्लस 150 कितना है? 290. मतलब क्या है कि ये फैक्ट्री से 290 लोग यहां से निकलेंगे. डज दिस मेक सेंस? क्या ये लॉजिक सही है? सही है. क्यों? बस में मैक्सिमम 300 ही चाहिए, हम 290 ही लेके जा रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग. ठीक है, नो इश्यूज हियर. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट थिंग. G2 से G2 में कितने? 130 लोग उतरेंगे. G2 से G4 के लिए एक बस जाती है और कोई बसेस, मिनी बसेस नहीं जा रही. तो एक मिनी बस में कितना? 150 लोग को हम बैठा सकते हैं, राइट. विच इज 130 प्लस 150 विच इज 280. तो 280 मैक्सिमम मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ, राइट.
क्योंकि यहां से जाने वाली एक ही बस है, वो मिनी बस है, वो 150 लोग ही ले सकती है। तो इवन इफ आई सेंड 300 पीपल, अगर मैं यहाँ पे 300 लोग भेज भी दूं, 140 इधर उतर के 160 बचेगा। 160 वो बस में, मिनी बस में नहीं जा सकते, क्योंकि मिनी बस का लिमिट ही 150 है। करेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। बस का मैक्सिमम लिमिट, लेट्स राइट इट लाइक दिस, बस का मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 300, मिनी बस का मैक्सिमम लिमिट जो है 150। हम इंश्योर कर रहे हैं कि एटलीस्ट सारे मिनी बसेस फुल हो जाए, है ना। तो वो ध्यान में रख के हमें क्या मिला कि अगर 300 लोग, अगर 300 लोग, सॉरी, अगर 290 लोग ये वाले बस पे चढ़ जाएं F2G1 और 280 लोग F2G2 में चढ़ जाएं, मतलब कितना, 570 लोग जो है, 570 लोगों का हमारा सॉर्टेड, 570 लोगों को कहां कैसे भेजना है ये हमारा सॉर्टेड है। तो आउट ऑफ टोटल 800, अगर 570 लोगों का हमारा सॉर्टेड है, तो कितना बाकी बचा, 230 वर्कर्स बाकी बचे। तो दिस हैज टू बी द लीस्ट पॉसिबल, 230 जो है हैज टू बी द लीस्ट पॉसिबल दैट वी कैन सेंड हियर। 230 से ज्यादा भी भेज सकते हैं, बट ये सबसे कम है। इससे कम अगर जाएंगे तो अटक जाएंगे। कैसे अटकेंगे, तो इसका आंसर 230 है। लेट्स सी अटकेंगे कैसे। लेट्स से हम 220 भेज रहे हैं, ठीक है, 10 लोगों को कम चढ़ा रहे हैं ये वाले बस पे। 220 लोग अगर इधर है, 220 में से 160 इधर चढ़ गए, यस 160 इधर उतर गए, चढ़े नहीं उतर गए ये वाले गोडाउन पे। तो 220 में से 160 गया, कितना बचा, 60 बचेगा, है ना। तो यहां से इस मिनी बस में या इस मिनी बस में दोनों को मिला के 60 लोग ही जा रहे हैं, राइट। ये जो एक्स्ट्रा 10, ये जो 10 हमारा कम है, वो यहाँ पे या यहाँ पे अगर हम भेजेंगे, राइट, हियर और हियर, दिस विल कॉज सम और द अदर इफेक्ट। ये कुछ ना कुछ इफेक्ट होके कहीं ना कहीं 10 एक्स्ट्रा लोगों को बैठाएगा। वो एक्स्ट्रा 10 लोग बैठ के क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा लोगों को भेजू, ये जो 10 एक्स्ट्रा थे ना, यहाँ पे 10 जो बचे, इन्हें अगर मैं यहाँ पे भेजू, मतलब मैं यहाँ से 300 भेज रहा हूँ, 140 इधर उतर जाएंगे, बाकी 300 माइनस 140 जो 160 रहेंगे, उनमें से मिनी बस पे तो सिर्फ 150 ही जा सकते हैं। तो 10 कहां बैठेंगे, आ रहा है समझ में। सेम लॉजिक हियर, 280 के बदले अगर मैं 290 भेजूं, अगर मैं यहाँ पे 280 के बदले 290 भेजूं, 130 इधर उतर जाएंगे, बाकी का 160 बच जाएगा। अब इन 160 को मैं मिनी बस पे नहीं बैठा सकता, क्योंकि 150 ही लिमिट है मिनी बस का। तो 10 लोग एक्स्ट्रा बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उस गोडाउन में काम नहीं करा सकते, नेक्स्ट गोडाउन पे भी नहीं भेज सकते, राइट। तो आइडिया क्या है, टू एंश्योर, टू स्टार्ट विद द लॉजिक कि अगर ये मिनिमम रखना है, तो बाकी के दो या बाकी के जितने भी हैं कॉन्स्टेंट्स, उन्हें मैक्सिमाइज करना है। गॉट इट, बाकी के वेरिएबल्स को मैक्सिमाइज करना है, कीपिंग इन माइंड कि आपका टोटल जो है वो 800 होना चाहिए। So what's the answer to this? Minimum number of workers in the bus connecting factory and G3 has to be 230. 230 से एक भी अगर एम्प्लॉय कम है तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, मतलब सारे फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। 230 से ज्यादा अगर हो कोई टेंशन नहीं, सो मिनिमम इज 230। ब्यूटीफुल। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान लग रहा है, बट इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर टीटा क्वेश्चन। दिस आल्सो इज वेरी इजी। नाउ लिसन टू दिस पार्ट वेरी वेरी केयरफुली, ओके। ये क्या बोल रहे हैं, इफ द बस कनेक्टिंग F एंड G1, F है G1 है, had some issues due to which its capacity was reduced to 80%। मतलब क्या है कि F से लेके G1 का बस जो है, बस का कैपेसिटी कितना होता है, 300 होता है ना, 300। बट ये क्या बोल रहे हैं कि F to G1 वाले बस का कैपेसिटी 80% हो गया। इसका 80% मतलब कितना, 240 हो गया। तो मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम हम 240 लोगों को ही भेज सकते हैं, ठीक है, F से लेके G1। पर इसका यूज क्या, आगे इसको करना क्या, राइट, पढ़ते हैं आगे। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन द मिनी बस कनेक्टिंग G3 एंड G5। तो G3 G5 का जो है उसे मिनिमम रखना है। G3 to G5 ये रहा, ये बस को, ये वाला जो बस है, इसे मिनी बस है, इसे हमें मिनिमाइज करना है, सबसे कम रखना है ना, इसे सबसे कम रखना है, राइट।
इसे हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे? इसे अगर सबसे कम मिनिमाइज करना है, जितना कम हो सके कम करना है, तो इसे बैलेंस आउट कैसे करेंगे? देखो, ये सोचने का तरीका है कि हमें ये अगर मिनिमाइज हो गया तो G5 इफेक्ट होगा, है ना? अगर ये वाले बस में हम किसी को नहीं भेज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो G5 वाला गोडाउन इफेक्ट होगा। इज देयर एनीथिंग एल्स? क्या कोई और गोडाउन है, मिनी बस है जो G5 तक पहुंच सकता है वर्कर्स को लेके? हाँ, पॉसिबल है। कौन सा? G4 से जाने वाला, क्योंकि G5 की तरफ दो बसेस आ रही हैं, एक G3 से लेके एक G4 से लेके, है ना? तो हमें क्या इंश्योर करना है कि ये जो 100 लोग आ रहे हैं, ये जो 100 पीपल आ रहे हैं, ये G4 से आने चाहिए, इस वाले बस से आने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट अगेन इससे आगे का भर जाएगा, चलो परफेक्ट। G3 से लेके इसका G3, तो अब देखो ये भी ध्यान में रखो कि यहाँ पे 160 को फुलफिल करना है, इधर का 160 जो है हमें जैसे तैसे फुलफिल करना है ना? अगर यहाँ पे 160 फुलफिल्ड है एंड ये 180 भी हमें फुलफिल करना है ना, ये वाला 180 भी हमें फुलफिल करना है। बट G6 का हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 जगहों से बसेस आ रही, G4, G5 एंड G3। अगर G3 का कुछ हो गया इफेक्ट भी होता है तो भी G4 G5 है, राइट? आई एम सेइंग कि इसका हमें कोई डर नहीं है। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि G3 से G5 वाली जो मिनी बस है उसे मिनिमाइज करना है, राइट? ऑल्टरनेटिवली ये दो मैक्सिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि अगर इधर जाने वाले लोग ही कम हो गए, इधर से इधर जाने वाले लोग ही कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली ये दो मैक्सिमाइज हो जाएंगे, है ना? तो इसी आइडियोलॉजी के साथ चालू करते हैं। सबसे पहले F से लेके G1 तक 240 इज द मैक्सिमम, क्योंकि बस खराब है, तो 240 लोगों को लेके निकलेंगे। उधर में से 140 इधर उतर जाएंगे, इस 240 में से 140 इधर उतर गए, बाकी कौन बचा? बाकी के 100 लोग बचे, है ना? तो 100 लोग इस मिनी बस पे चढ़ेंगे। अब वो इधर से कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। इज इट 90 यहाँ पे आ रहा है, फिर बाकी का 10 इधर आ रहा है, या पूरा 90 कोई इधर रुका नहीं, डायरेक्ट इधर से इधर आ गया, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। इसे 100 रखते हैं, ठीक है? ये वाले मिनी बस में 100 लोग जाएंगे, 150 जा सकते हैं, बट हमारा मैक्सिमम है 100। दैट इज डन। नेक्स्ट अब इसका देख रहे हैं, दूसरे वाले का देखते हैं। बी में कितने लोगों को भेज सकते हैं हम? सो अब ध्यान से देखो कि 800 में से लेट्स से 240 को हमने सॉर्ट कर दिया, 240 को हमने भेज दिया, तो बाकी कितने बचे? 560 लोग बचे, है ना? अब इस 560 लोगों को क्या मैं 280 करके बांट के ट्राई करें? यस, 280 यहाँ पे, 280 यहाँ पे, ठीक है? ये रख के ट्राई करते हैं, 280 इधर, 280 इधर। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। तो 280 में से क्या होगा? 130 इधर उतर जाएगा, यस। बाकी कितना बचा? 280 माइनस 130, 150। सुपर। मिनी बस में 150 लोगों को भेज सकते हैं, परफेक्ट, डन, ठीक है? सेम वे यहाँ पे देखो, 280 में से 160 निकाला, बाकी कितना बचा? 120। 120 मिनी बस में, इस मिनी बस में हम अगर भेज दें तो ये 0 हो सकता है ना? तो इसी सेम लॉजिक को अगर हम उल्टा चालू करें तो ये आपको शायद समझ में आ गया कि ये 0 हो सकता है। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? यहां पे देखो, ये वाले बस में 120, इन तीनों को मिला के हमें कितना चाहिए? फर्स्ट लेट्स फाइंड दैट आउट, ठीक है? ये तीन जो गोडाउन है G4, G5, G6, हमें कितने लोग चाहिए? 90, 100 एंड 180, है ना? कितने हो रहे? 370, करेक्ट? तो हमें टोटल 370 लोग चाहिए। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां से 100 लोग हो, यहां से 100 लोगों का हो गया, 100 इज सॉर्टेड। यहां से 150 का हो गया, 150 इज सॉर्टेड। और यहां से 120 को मैं भेज सकता हूं, 120 इज सॉर्टेड। देखो 100 प्लस 150 प्लस 120, थोड़ा सा नीट कर देते हैं ताकि आप अगर बाद में नोट्स भी देखो तो आपको समझ में आए। तो 100 हमें मिल गया, ये रहा, ये मिनी बस से 100 गया, ये मिनी बस से 150 गया, और ये मिनी बस से 120 गया। तो टोटल कितना? 370 की रिक्वायरमेंट थी, 370 का फुलफिल हो गया, डिस्पाइट कीपिंग दिस एट अ 0। ये वाले मिनी बस को अगर हम 0 पे भी रखें तो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। यस, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, एक तरीका है देखने का। अनदर वे ऑफ, इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर क्या है? 0। 0 इज द मिनिमम नंबर। कोई भी अगर खाली बस भी भेज दे तो भी सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा।
अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट वुड बी टू स्टार्ट विद एन असम्पशन के क्या ये जीरो हो सकता है ना. यू स्टार्ट विद एन असम्पशन. आप ऐसे ही चालू करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करना कि व्हाट इफ दिस इज जीरो. अगर ये जीरो है तो क्या होगा, यहां पे यहां से कोई लोग नहीं जाएगा. जो 280 यहां से आ रहा है, 160 इधर, 120 इधर, राइट. कीपिंग दैट इन माइंड कि एटलीस्ट 160 लोग इसमें चढ़ेंगे क्योंकि सारा 160 उतर जाएगा और बाकी का जो भी एक्स्ट्रा लोग आएगा वो इधर में से चला जाएगा, राइट. तो अगर फॉर एग्जांपल पूरा 300 लोग भी हम यहां से भेजते, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर पूरा 300 लोग भी हम ये वाले बस से भेजते तो क्या होता, 160 उतर के 140 इधर से ये जाता, विच इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. क्यों, 300 चढ़ाया हमने, 160 को उतार दिया, बाकी 140 ये वाला मिनी बस चढ़ के जा सकता है क्योंकि 150 लिमिट है, ये इधर चला जाएगा, इसमें और 40 की जरूरत है ना. व्हाइट वाले को फॉलो करो, इसको हमने जीरो रखा. अब अगर 240 एंड 300 540 हो गया तो कितना बचा, 260. तो 260 अगर इस बस पे चढ़ेगा उसमें से 130 उतर गया, बाकी क्या 130 लोग इधर चले जाएंगे, राइट. तो अब लुक एट द व्हाइट वंस, 130 ये वाले बस पे, ये वाला तो 100 है ही है, ये तो फिक्स है ही है, 130 एंड दिस इज 140. स्टिल ऐड दिस अप, 100 130 140 स्टिल 370. तो उन एक्स्ट्रा 240 लोगों को छोड़ के बाकी के जो 560 लोग हैं, आप उन्हें जैसे भी भेजो, कोई भी बस से, दोनों बस से, कैसे भी कोई भी वे में भेजो, एट द एंड ऑफ द डे वो सब आके यहाँ पे मिल भी रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि G3 से G5 का जो मिनी बस है उसका कैपेसिटी हम जीरो कर रहे हैं. तो अगर ये वाला बस हम हटा भी दे, मिनी बस हटा भी दे, फिर भी सारे गोडाउन्स में आपका फुलफिल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा. डन. So this was our second question. Looks very easy. Looks like कि इसमें क्या ही हो सकता है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, बट मैक्सिमम मिनिमम को ध्यान में रखें. तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. आराम से पढ़ते हैं इसे. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर्स, ओके, रिक्वायर्ड इन द बसेस एंड मिनी बसेस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट एट G4. यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि डिस्पाइट सेंडिंग पीपल फ्रॉम G1 टिल हियर, G2 टिल हियर, फिर भी देयर शुड बी पीपल एक्स्ट्रा हियर, है ना. तो अगर हम एक्स्ट्रा वर्कर्स को मैक्सिमम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वर्कर्स को हम अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हमें किसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, जो लोग इसके अंदर जा रहे हैं, जो लोग G4 की तरफ जा रहे हैं, है ना, पीपल हु आर गोइंग टू G4, उसे हमें मिनिमाइज करना है, राइट. कीपिंग दैट इन माइंड कि G4 की तरफ जाने वाले लोगों को मिनिमाइज करना है, ठीक है. सबसे पहले ये ध्यान में रखते हैं कि ये दो जो है, दो मिनी बसेस जो हैं उसमें 150 लोग जा सकते हैं ईच, करेक्ट, दोनों में 150 लोग जा सकते हैं. तो G4 में 300 तक लोग आ सकते हैं, राइट. अप टू 300 पीपल कैन फिट इन, कैन रीच G4 तक वो पहुंच सकते हैं, 300 पीपल, राइट. तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है, 140, यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है, 130 की रिक्वायरमेंट है ना. तो हम अगर G4 पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे G4, F to G1 to G4, है ना. तो हमें G1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद ही हम G4 जा सकते हैं, दैट्स द गिवन कंडीशन, है ना. G4 का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद ही हम जा सकते हैं, जो कि कितना है, 140. सेम वे G4 जाने का एक और तरीका क्या है, थ्रू G2, मतलब G2 की रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी होगी 130. सो हाउ मच, 140 एंड 130, 270 का रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे फुलफिल करना है, राइट. जो भी एक्स्ट्रा होंगे, जो भी एक्स्ट्रा, अब जो भी बाकी के होंगे वो इसके थ्रू जाएंगे, है ना. बट हमें पता है कि इस बस में कितने लोग जा सकते हैं, सिर्फ 300 लोग. ओनली 300 पीपल कैन गो थ्रू दिस बस, है ना. ये जो बस है 300 मैक्सिमम है, इससे कम हम नहीं ले जा सकते इसे, राइट. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि अगर 300 लोग यहां से निकले, 160 यहाँ पे रुक गए, बाकी के जो 140 बचे वो या तो ये वाली मिनी बस या ये वाली मिनी बस पहुंच के G5 G6 पहुंच जाएंगे, जैसे तैसे करके फुलफिल हो जाएगा. तो जो एक्स्ट्रा लोग बचेंगे वो कितने बचेंगे, आउट ऑफ टोटल 800, आउट ऑफ टोटल 800 हम लोगों ने 140, 130 और 300 को बैठा दिया, मतलब अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया. ये 140 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 130 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 300 यहां से होके या तो G5 या G6 पहुंच जाएगा. हमें G4 को मिनिमाइज करना है, G4 मिनिमाइज होगा तभी एक्स्ट्रा मैक्सिमाइज होगा, है ना.
तो G4 में पहले ये देख लो कि कितने लोगों को हमने प्लेस कर दिया ऑलरेडी, 140, 130 एंड 300 विच इज हाउ मच 570। तो 570 अगर प्लेस हो गए तो बाकी कितने बचे, 230 लोग बाकी बचे, है ना। अब इन 230 लोगों में से इन 230 लोगों को हमें क्या करना है, G4 के थ्रू, G4 के वाया, क्योंकि हमने 150, 150, 300 लोगों को यहां पे बुला दिया है, उसमें से 230 लोगों को हमें आगे कहीं और भेजना है, राइट। 230 लोगों को या तो G40 में रुकाना है, या G4 में रुकाना है, G5 में रुकाना है, G6 में रुकाना है, जितनी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो क्या हो गया कि आउट ऑफ 300, क्योंकि हमने 230 लोगों को सॉर्ट कर दिया है, तो बाकी कितने बचे, 70 लोग। तो 70 लोग, 70 वुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर्स जो G4 की तरफ आ सकते हैं। गॉट इट, 70 वी आर आंसर। तो यहां पे भी क्या किया हमने, एक्स्ट्रा को मैक्सिमाइज करना था, उसके एज एन इफेक्ट ऑफ दैट हमने क्या किया, G4 की तरफ आने वाले लोगों को मिनिमाइज किया। 150 is the maximum possible people that can get on the bus. So total highest possible is 300, lowest possible हमने लगाया 230, so we got what, 70 is the extra people. Got it? ये 70 लोग अब या तो G4 में रुकेंगे, G5 में जाएंगे, G6 में जाएंगे, ensuring कि ये पूरा fulfill हो जाए requirement. Done? So this was our third question, not a theta question, but yes, you do require the idea of maximum and minimum there. तो चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। इफ 10 एक्स्ट्रा वर्कर्स आर रिक्वायर्ड इन द मिनी बस कनेक्टिंग G3 एंड G6, तो G3 और G6 में एक्स्ट्रा है 10, ठीक है, 10 की जरूरत है, मोर 10 पीपल आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर्स रिक्वायर्ड इन द मिनी बस कनेक्टिंग G4 एंड G5। G4 G5 वाला मिनी बस ये है, यहाँ पे कितना मिनिमम रखना है एक्स्ट्रा को, राइट, एक्स्ट्रा शुड बी मिनिमाइज्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दिस इंफॉर्मेशन जो हमें मिला है कि 10 यहाँ पे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, मतलब इस मिनी बस में हम एक 150 को भेज सकते हैं, उसमें से ये बोल रहे कि 10 की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, मतलब हम एक्चुअल में कितने लोग भेज रहे हैं, यहाँ पे 140 लोग भेज रहे हैं इस वाली मिनी बस में, है ना। तो अगर G3 to G6 वाले मिनी बस में हम 140 भेज रहे हैं, 180 में से अगर 140 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो बाकी कितना बचा, 40 बचा, है ना। तो 40 और लोगों को हमें जुगाड़ने हैं, 40 और लोगों को हमें जुगाड़ने हैं, राइट। ये 40 लोग हम कहां से जुगाड़ेंगे, नाउ कीप दिस इन माइंड, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रास को मिनिमम रखना है, एंड ऑल्सो कीप दिस इन माइंड कि ये जो 100 पीपल है इन्हें तो फुलफिल करना ही करना है, राइट, ये जो G5 है उस 100 को फुलफिल करना ही करना है। तो अब ये 100 हम कहां से ट्राई करेंगे, बिकॉज वी वांट द एक्स्ट्रा टू बी मिनिमम, ये 100 हम पूरा फुलफिल करना चाहते हैं, प्लस सो वी नो दैट कि अगर लेट्स से ये वाला बस, ठीक है, ये G4 से G6 वाला बस में कितना लोग भेज सकते हैं, हम 150 लोग भेज सकते हैं, G5 से लेके G6 तक हम 150 लोग भेज सकते हैं, बट हमें कितना चाहिए, यहाँ पे हमें सिर्फ 40 चाहिए, वी जस्ट नीड 40, राइट। तो कीप दिस इन माइंड, व्हाट इज हैपनिंग कि 100 हम यहाँ पे बैठा दिए, यहाँ पे भेज दिए, एंड 40 एक्स्ट्रा हमने इधर भेज दिया, राइट। तो इफ वी इमेजिन कि G4 से G5, G4 से लेके G5 में जो 150 मैक्सिमम लोग जा सकते हैं, उसमें से G5 पे हमने 100 लोगों को बैठा दिया, G5 पे हमने 100 लोगों को बैठा दिया, राइट, एंड एडिशनल 40 लोग की जरूरत यहाँ पे है G6 में, एडिशनल 40 लोगों की जरूरत है G6 में, तो उस 40 को भी हम भेज देंगे टुवर्ड्स G6, ताकि G6 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, यहां से 140, यहां से 40 गया, सो टोटल कितना 140 लोगों की जरूरत है, सो एक्स्ट्रा कितना हुआ 150 माइनस 140 एक्स्ट्रा इज 10. This is the least possible extra that we can get. Option A, 10 is the answer. ये least possible extra है. अगर यहाँ पे हम extra को कम कर दे, let's say 9, 8 या 5 ले लेंगे, let's say अगर यहाँ पे extra को 5 ले लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? Again, if this comes down to 5, that basically means या तो यहाँ पे 45 लोग हो गए, 4 and 5 45, या यहाँ पे 105, वो जो extra 5 है उन्हें हम कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं, करेक्ट? यहाँ पे बैलेंस करेंगे 105, उन 5 लोगों को भेजेंगे का नो,
5 लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं, इसका मतलब कहीं और 5 लोगों की कमी है। सेम थिंग ऐसे ये अगर 45 हो गया, 140 एंड 40 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा 5 बचेंगे उन्हें भेजेंगे कहाँ, रिटर्न कहीं नहीं भेज सकते, सो दे आर गेटिंग वेस्टेड हियर। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं 5 लोगों की कमी होगी, तो 10 is the least possible extras that we can send. I hope this works out. Done? तो इसके साथ हमारा ये वाला set is completed. This set is completed. Can we say that this set is one of those sets जो दिखने में to see by the looks it looks very easy. ये सर सिंपल सा फ्लो चार्ट है, सिंपल सा यहाँ पे मैप दिया हुआ है, एरोज दिए हुए हैं, सब वैल्यूज दिए हुए हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट तो करना है, बट इन रियलिटी कैसा है, is actually a little difficult. Why? Because of the maxima and minima concept. Okay, so this was that kind of a set. तो ऐसे सेट्स को आपको क्या करना है, इफ यू आर प्लानिंग ऑन स्किपिंग दीज काइंड ऑफ सेट्स, यू हैव टू गिव इट सम टाइम, थोड़ा टाइम इस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड कि क्या ये इजी सेट है जैसा दिख रहा है वैसा है, या ये डिसीविंग सेट है जो दिखने में इजी है बट एक्चुअल में डिफिकल्ट है। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, राइट, यू विल ऑल्सो लुक एट, आप पूरा सेट का इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, आप क्वेश्चंस भी पढ़ोगे और पता करोगे कि क्या मैक्सिमा मिनिमा है, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। डन, सुपर। इसके साथ हमारा सेट 1 इज डन। लेट्स मूव ऑन टू सेट नंबर 2। अगर पहला वाला लुक्स इजी, फील्स इन रियलिटी डिफिकल्ट है, तो ये वाला क्या होगा, उसका उल्टा, ये दिखने में डिफिकल्ट लगेगा बट इन रियलिटी काफी इजी। So this is another multiple chart kind of a question, जहां पे हमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और 2 टेबल दिए हैं, टेबल 1 टेबल 2। क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है यू कैन गो अहेड एंड टेक दैट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। OMA Private Limited, an alloy manufacturing company, uses the process mentioned in the flow chart to manufacture 8 different types of alloys. तो 8 टाइप के alloys हैं, A1 से लेके A8, using 6 different types of metals. मेटल जो है वो है M1 से लेके M6 तक, ओके, extracted from 6 different types of metal ores, O1 से लेके O6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटल ओर एक्सट्रैक्ट होके मेटल बनता है, मेटल फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके एलॉय बनता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें दे रखा है, विच अगर ये नहीं भी देते तो हम क्वेश्चन से समझ ही गए थे, बट एनी विच वेज चलेगा। डन, दिस पार्ट इज डन। इसकी अब हमें जरूरत है नहीं क्योंकि ये हम समझ गए, और मेटल बनता है, मेटल एलॉय बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। The 2 tables give the manufacturing cost in rupees thousands, ठीक है। ये यूनिट स्केल कहीं पर यहाँ पे मेंशन नहीं है, टेबल 1 टेबल 2 दोनों तरफ में मेंशन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को कभी भी आराम से ध्यान से पढ़ें। आगे चलते हैं। टेबल 1 gives the cost of extracting any metal out of given metal ores। मतलब क्या है कि अगर O1 से, अगर हम O1 से अगर हम M1 निकालना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट क्या होगा, 26,868 रुपीस, नहीं 1000 रुपीस, है ना, थाउजेंड्स में है, तो 26,868,000 रुपीस, गॉट इट, परफेक्ट। सेम वे अगर थर्ड ओर से हमें फोर्थ मेटल निकालना है तो कितना लगेगा, थर्ड ओर O3 मेटल 4 का कॉस्ट कितना है, 27,558,000 रुपीस, ठीक है, डन, परफेक्ट। टेबल 1 समझ में आ गया। टेबल 2 का क्या बोला है, एंड टेबल 2 गिव्स द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी एलॉय आउट ऑफ द गिवन मेटल। सेम लॉजिक है इसका, ये रहा मेटल, ये रहा उसमें से एलॉय, है ना, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो है एलॉय। तो अब अगर मेटल 1 से हम एलॉय 5 निकालना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट होगा 3,255,000 रुपीस, ठीक है। सब जगह पे के है, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट, सब जगह पे क्या है, रुपीस एंड के है, के का मतलब थाउजेंड्स, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट ड्यूरिंग द क्वेश्चन। अगर आप चाहो तो कहीं पे नोट करके लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग ये बताओ, क्या ये इज दिस अ वाइस आइडिया टू कॉपी डाउन एंटायर टेबल, पूरा टेबल पेपर में आपके रफ कॉपी में कॉपी करना अच्छा आइडिया होगा क्या? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 6 into 6 36 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, 36 डेटा पॉइंट्स है,
यहाँ पे 8 into 6 48, so 36 and 48 about 84 हमारे पास डेटा पॉइंट्स है। पूरा 84 डेटा पॉइंट्स आप लिखोगे, इज इट वर्थ इट? क्या ये वर्थ है? क्या हमें ये सेट स्किप कर देना चाहिए क्योंकि डेटा हैवी है? क्या पूरा डेटा हमें लिखना चाहिए? क्या हमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने? ये सब हम कैसे आंसर करेंगे? हाउ डू वी नो दिस? ये कैसे पता चलता है? बाय लुकिंग एट द क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो क्या बोला, इफ अ क्लाइंट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर अलॉय इन हाउ मेनी वेज। ठीक है, उसके लिए हमें कोई टेबल नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ऑफ ऑल द अलॉयज दैट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग द मेटल ओर O5, सिर्फ O5 का हमें चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद द लीस्ट कॉस्ट? तो अगेन ये डेटा हम डायरेक्टली टेबल से ही उठा लेंगे, हमें पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अलग से कुछ कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। जो भी वैल्यू डेटा में उसे रख के जो भी छोटा कैलकुलेशन करना है वो हो जाए। सेम लुक एट दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरऑल कॉस्ट टू प्रोसेस द अलॉय A8? सिर्फ A8 का चाहिए, वो भी सिर्फ O2 से लेके। परफेक्ट, ये भी डायरेक्टली हो जाएगा। ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट इन ₹1000, द मैन्युफैक्चरिंग of manufacturing an alloy including the extraction cost, which of the following is maximum? अब यहां पे हमें कॉस्ट को मैक्सिमम रखना है। कॉस्ट को मैक्सिमम रखना डायरेक्टली टेबल से ही निकल जाएगा। सो नो, यू डू नॉट हैव टू कॉपी डाउन द टेबल। आपको अलग से टेबल ड्रॉ करने की, टेबल से जो डेटा है पूरा 84 जो भी हमने बोला डेटा, पूरा टेबल को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल है। टेबल से एनालाइज करना है, सिर्फ जो जो रिक्वायर्ड डेटा है वो चाहिए। पूरा 84 डेटा पॉइंट्स लिख के आप टाइम, एनर्जी एंड योर विल टू कंटिन्यू, क्योंकि अगर लेट्स से कोई मिस्टेक हो गई, कोई एक नंबर आपने ऊपर नीचे लिख लिया, या फिर अगर आपका मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा वहां पे, क्योंकि आप पहले 84 डेटा पॉइंट्स लिख रहे हैं, फिर उसमें से आपको सॉल्व करना है, इट बिकम्स टू हेक्टिक, है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर, सेट देखने के इमीडिएटली आफ्टर आप क्वेश्चंस को देखो, पता करो कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली हम अपने बे को, अपने टेबल वाले प्यार को हम अलग से ड्रॉ करके बनाते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें हमारी बे डायरेक्टली ही दे दिया है। तो हमें कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों टेबल को मिला के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बन भी नहीं सकता, बट जरूरत भी नहीं। ठीक है, बट ये मत भूलना, ये सारा एवरीथिंग हियर इज इन ₹1000। ठीक है, ये और ये दोनों ₹1000 में। ठीक है, चलिए तो शुरू करें क्वेश्चन के साथ। फिर लेट्स गो। टेबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, फ्लो चार्ट की जरूरत है नहीं क्योंकि पता है ओर से मेटल, मेटल से एलॉय। डन। ठीक है, इफ अ क्लाइंट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर एलॉय, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी प्रोसेस्ड? कितने तरीके में हो सकता है ये पूछे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे क्लाइंट को A1 की जरूरत है। ठीक है, A1 बनवाना है उसे, तो A1 बनाने के लिए कितने पॉसिबल मेटल्स हैं? M1 से A1 बन सकता है, जी हाँ। M2 से A1, M3 से A1, M4 से A1, M5 से A1, M6 से A1। मतलब देयर आर 6 वेज इन विच A1 कैन बी मेड यूजिंग द मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम M2 चूज करते हैं कि M2 से हमें बनवाना है A1। ठीक है, M2 बनाने के लिए कितने प्रोसेसेस हैं? ये देखो, M2 बनाने के लिए M2 को हम O1 से बना सकते हैं, O2 से, O3 से, O4, O5, O6। मतलब देयर आर 6 वेज इन विच M2 कैन बी मेड। तो अब अगर मेरे को A1 बनाना है, फॉर एग्जाम्पल A1 बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या चूज कर रहा हूं? M2 चूज कर रहा हूं। यस, M2 बनाने के लिए मैं क्या चूज कर रहा हूं? O2 चूज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले अलॉय 1 का मेटल चूज करने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। उस मेटल का जो ओर है, जो भी ओर है, O1, O2, जो भी जितने भी ओर है, कितने पॉसिबल ऑप्शंस है? 6 ऑप्शंस है। तो हम 6 into 6 36 वेज में अलॉयज बना सकते हैं। डू यू एग्री? 6 into 6 36 वेज में हम अलॉयज बना सकते हैं। कोई एक अलॉय, क्वेश्चन में कीवर्ड ये है अ पर्टिकुलर अलॉय, ये नहीं बोला है सारे अलॉयज। अगर क्वेश्चन में बोलते सारे अलॉयज, ऑल पॉसिबल अलॉयज, तो क्या हो जाता? यहां पे 36 पॉसिबिलिटीज और यहां पे 48 पॉसिबिलिटीज, राइट? सॉरी, यहां पे 36, 6 into 6 36 पॉसिबिलिटीज होते टू मेक जस्ट वन मेटल, एक मेटल के लिए,
एंड फिर यहां से हम क्या चूज करते, एलॉय बनाने का। तो कितने 8 एलॉयज, सो 8 एलॉयज इनटू 36 फिर हो जाता 288। बट हमें सारे एलॉयज नहीं, एक एलॉय पर्टिकुलर एलॉय बनाने का पूछा है, उसके लिए हमें कितनी 36 वेज की जरूरत है। 6 ways to select a metal, 6 ways to select an ore. That's it. Done? Question. चलिए आगे बढ़ते हैं। Let's look at next one. इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अच्छा भाई, yeah, let's go. Of all the alloys that can be manufactured using the metal ore O5, ठीक है, O5 से हमें मैन्युफैक्चर करना है। O5 किधर है, ये रहा, here it is. Which of the following alloys can be manufactured with the least overall cost? लीस्ट ओवरऑल कॉस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट, फिर मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट, है ना। एक्सट्रैक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों को हमें लीस्ट रखना है, मतलब एक्सट्रैक्शन भी मिनिमम रखना है, मैन्युफैक्चरिंग भी मिनिमम रखना है। ऑफ ऑल दी एलॉयज, जितने भी एलॉयज बन सकते हैं O5 से, उससे मतलब कोई स्पेसिफिक एलॉय नहीं, कोई भी एलॉय। तो अब यहां पे हमें क्या चाहिए, O5 पे पहले देखो कि एक्सट्रैक्शन कॉस्ट सबसे कम कहां पर है। O5 में एक्सट्रैक्शन कॉस्ट सबसे कम है M1, है ना। बाकी ये 16,464 है, बाकी 20,000, 22, 19, 21, 25,000। So 16,464 is the cheapest. 16,464 is the cheapest. इससे कौन सा मेटल निकला, M1 निकला। अब M1 को रख के हम कौन सा चीपेस्ट एलॉय बना सकते हैं वो देखना। चीपेस्ट एलॉय M1 ये रहा, चीपेस्ट एलॉय कौन सा है, ये नहीं, ये है सबसे चीप, है ना। बाकी सारे इससे ज्यादा हैं, ये 3,200 है, ये 3,900, ये ध्यान में रखना। सो A5 जो है वो चीपेस्ट हो सकता है, क्योंकि मेटल का कॉस्ट भी चीप है, एलॉय का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी चीप है ना। तो हमें ये कितना मिला, 3,255 में। ऐड करो, ये सबसे चीपेस्ट होगा। तो यहाँ पे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने दोनों में से मिनिमम निकाला। 16,464 प्लस 3,255 कितना हो रहा, 19,719, ठीक है। 19,719 ये है चीपेस्ट कॉस्ट। बट हमें ये नहीं पूछा कि कॉस्ट कितना है, क्या पूछा है कि कौन सा एलॉय निकाल रहे हैं हम, A5 निकाल। तो A5 इज द चीपेस्ट एलॉय दैट कैन बी मेड विथ O5, ठीक है। सो ये रहा ऑप्शन सी, A5 हमारा आंसर है। से यस इफ यू गॉट दिस, मतलब कमेंट्स में यस डालना इफ यू गॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है कि ओवरऑल कॉस्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। टू प्रोसेस द एलॉय A8 फ्रॉम O2, तो हमें क्या करना है, हमें A8 बनवाना है, A8 बनवाना है कहां से, O2 से। एंड वी हैव टू एंश्योर कि इसका कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम हो। O2 से पहले कोई मेटल निकलेगा, मेटल से फिर A8 निकलेगा। ओवरऑल कॉस्ट को मैक्सिमम रखना है, मतलब एक्सट्रैक्शन कॉस्ट को भी मैक्सिमम एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी मैक्सिमम रखना है ना। तो सबसे पहले चालू करते हैं, लेट्स सी। O2 से सबसे महंगा एक्सट्रैक्शन कॉस्ट किसका है, 27,351, ये है सबसे एक्सपेंसिव, करेक्ट। बाकी सारे इससे कम है। तो अगर हम M4 बनवाते हैं M2 से, तो M4 में A8 का कॉस्ट क्या है, 21,552, राइट। M4 में A8 का कॉस्ट है 21,552। अनदर थिंग यू कैन डू इज, एक तो ये हो गया वन वे, सो लिख लेते कितना होता है टोटल। सो दिस इज हाउ मच, 27,351 प्लस यहाँ पे 21,552, ठीक है। ये हो रहा है 48,903 का, 48,903। Let's see if there's anything else that can beat that price, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब उल्टा चलेंगे। पहले A8 का देखो सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है, A8 में सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है, ये रहा 27,597, है ना, 27,597। ये किसका कॉस्ट है, ये है मेटल 5 का।
मेटल 5 का O2 का कॉस्ट कितना है? सिर्फ 8000। मेटल 5 का O2 का कॉस्ट कितना है? सिर्फ 8000। डज इट मेक सेंस? नहीं, 8640 अगर हम ऐड करेंगे तो 36000 ही हो रहा है। यहाँ पे हम 48000 से ऊपर पहुंच गए, राइट? इज देयर एनीथिंग एल्स पॉसिबल? कोई और पॉसिबिलिटी है जहां पे दोनों मैक्सिमम हो? बोथ शुड बी एट अ मैक्सिमम? नहीं, ये 27 पे है, ये 21 पे है, दिस हैज टू बी द मैक्सिमम। इसके अलावा अगर आप कोई भी देखोगे तो 48000 से तो कम ही होगा। ये अगर ये फटाफट से कंपेयर कर लो, ये 21000 है फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली। M1 का वहां पे कॉस्ट कितना है? 22। सो 21 एंड 22 इज जस्ट 43। यहाँ पे हम 48 पे डील कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लो, ये 7700, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा क्योंकि वहां पे उतना बड़ा 41000 जितना वैल्यू है कोई भी नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो आउट आउट आउट। 23000, अगर ये 23000 पे है M3, तो M3 का वहां पे कॉस्ट कितना है? 1800। सबसे ज्यादा, सबसे कम वही है, गया आउट। नेक्स्ट 24000 वहां पे, और यहाँ पे 24000 M6 का है ना, कितना है? 18। सो 24 प्लस 18 42, 43 ज्यादा से ज्यादा होगा, बट ये 48 पे है। दिस हैज टू बी द मैक्सिमम। तो हमने दोनों तरीके से चेक कर लिया। हमने क्या किया? वी फाउंड आउट मैक्सिमम कॉस्ट हियर, मैक्सिमम कॉस्ट हियर, दोनों में हमने चेक किया, सेम मेटल पे ही आ रहा है, एंड देन वी एडेड दिस अप, गुड। बट कई बार क्या होता है कि वो इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे ये अगर 20,000 के बदले अगर 50,000 होता तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होता है ना। सॉरी, ये तो एलॉय 1 का है, वी टॉकिंग अबाउट एलॉय 8 है ना। एलॉय 8 में अगर फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग 7000, लेट्स से इट वाज 27,000, तो अब देखो 27,000 फॉर M2 प्लस 25,000, 27 एंड 25 52 से ऊपर जा रहा, तो ये हो सकता था हमारा मैक्सिमम। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू डू चेक बोथ वेज, पहले एक्सट्रैक्शन एंड देन मैन्युफैक्चरिंग, सेम वे उल्टा भी, पहले मैन्युफैक्चरिंग देन एक्सट्रैक्शन, दोनों तरफ से चेक कर लो क्या यही मैक्सिमम आ रहा है। यस, ये मैक्सिमम है। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ आपको ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे 48,903। बट ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्वेश्चन में क्या बोला? ओवरऑल कॉस्ट इन रुपीस, राइट? उन्होंने बोला है इन रुपीस, बट हमें पता है कि ये जो भी वैल्यूज है 21, 27,000 एंड ये सॉरी 27,000 एंड दैट 21,000 जो है वो क्या है? थाउजेंड्स में है। तो ये दिस इज इन के थाउजेंड्स, ये कितना हो जाएगा? हमारा एक्चुअल आंसर होगा 48,903 फॉलोड बाय 1 2 3 zeros। तो हमें ये टाइप, अगर हम ये टाइप करेंगे तो हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर हम सिर्फ ये टाइप करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। कीप दैट इन माइंड। 3 क्वेश्चन डन, ये रहा 4th क्वेश्चन। सो देखो, सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट रेफरिंग टू द चार्ट ओनली, टेबल को रेफर करके आंसर करना है बस, दैट्स ठीक है। लास्ट of all possible combinations of cost in rupees thousands, perfect, of manufacturing an alloy including extraction cost, which of the following is maximum? सबसे ज्यादा, सबसे महंगा कॉस्ट क्या होगा कोई भी अलॉय क्रिएट करने का? तो सेम लॉजिक है यहाँ पे। क्या प्रोसेस है? वी स्टार्ट फ्रॉम ओर, वी गो टू मेटल, वी गो टू मेटल, वी गो टू द अलॉय, है ना। ये भी मैक्सिमम रखना है, ये भी मैक्सिमम रखना है। सबसे पहले let's go find out which is the maximum possible cost when it comes to extraction। extraction में सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन सा है? यहाँ पे 26 है, क्या कोई 26 से बड़ा वैल्यू दिख रहा है? यहाँ पे 27 है, नहीं, इन सबसे बड़ा वैल्यू ये रहा 37,406। इससे बड़ा कोई भी वैल्यू है कहीं पर भी? 37,000 से बड़ा कोई भी वैल्यू कहीं पर भी? डेफिनेटली नॉट। तो ये this could be a number that we should keep in mind, है ना। इस नंबर को हम दिमाग में रखेंगे, 37,464। इनफैक्ट लिख लेते हैं, चलो। वन पॉसिबिलिटी इज 37,464, और ये किसका है? M4 का है, ठीक है, M4 का है प्लस। तो अब M4 में देखो सबसे एक्सपेंसिव क्या है? ये रहा M4। M4 में सबसे एक्सपेंसिव 34,000 दिख रहा है मेरे को, 34,000, कुछ और नहीं, 34,188 इज द नंबर हियर। 34
188 ये किसका है? ये है alloy 4 का। तो M4A4 seems to be the highest. Let's see कितना एडअप हो रहा है। 37,464 plus 34,180 adds up to 71,652। 71,652 हमें मिल गया है, मतलब इससे कम ये तो आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन डी है ना। अब ये देखो, डू वी हैव एनी अदर केस जहां पे 73 आ सकता है? 67 भी नहीं होगा क्योंकि हम 71 तक तो पहुंच गए। जस्ट सी क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? 73,995, मतलब हमें कितना एक्स्ट्रा की जरूरत है? समवेयर अबाउट 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा की जरूरत है। या तो 2,000 यहां पे बढ़ेगा या यहां पे बढ़ेगा। हमने देख लिया कि इस टेबल में 2,000 नहीं बढ़ सकता, 37 सबसे मैक्सिमम है। तो यहां पे देखो 2,000 एक्स्ट्रा, 34 से ज्यादा कुछ और वैल्यू है क्या? 34,000 से ज्यादा कोई और वैल्यू? 34,000 एग्जैक्टली यहां पर है एक, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू है 34,188, ज्यादा नहीं है। 34,000 से कोई भी ज्यादा वैल्यू है? 31,000 नहीं, 34 से ज्यादा नहीं, 34,188 इज द मैक्सिमम। तो लकीली क्या हुआ कि ये टेबल का मैक्सिमम वैल्यू और ये टेबल का भी मैक्सिमम वैल्यू वर्कड आउट, दोनों M4 A4 के लिए ही था। इट वर्कड आउट। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन बी नहीं बन सकता। वैल्यू बियॉन्ड द टेबल्स है, 63 एंड 67 से ज्यादा 71 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेंथी लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इतने सारे नंबर्स भी फैंसी नहीं, नंबर्स भी राउंडेड ऑफ नहीं, एग्जैक्ट वैल्यूज है। क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा चौड़ा है, एक्स्ट्रा चार्ट, फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है। तो दिस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था? ये था पहले सेट से उल्टा, है ना। ये वाला सेट कैसा था? ये दिखने में लुक्स वाइज दिस वाज डिफिकल्ट, लुक्ड वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इन रियलिटी ये क्या है? इजी टू इंटर बोल सकते, इजी एकदम नहीं बोल सकते, बट इजी टू इंटर। बट इनफैक्ट कैट को अगर हम कंसीडर करें तो कैट के हिसाब से ये वाला सेट इजी ही है कि हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, सिंपल फाइंडिंग आउट मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इधर से एक डेटा निकाल रहे, इधर से एक डेटा निकाल रहे, दोनों को ऐड कर रहे हैं, बस इतना ही है ना। सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग हेल्प्स यू गाइस। दोनों सेट खत्म, दोनों सेट में हमने कुछ अलग अलग देखा, बट another thing that I want to say that's all folks। ये हमारा फाउंडेशन बैच का जो है ये आखिरी लेक्चर था। इसके बाद फाउंडेशन बैचेस खत्म, बट देयर आर मोर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू टुगेदर, क्योंकि हमें साथ मिलके कैट को क्लियर करना है, राइट। तो इसके आगे हमें क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट, what are the things that you should be doing that we will be doing together also, but आपको भी अलग से करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है DPPs पे, राइट। अगर आपका कोई भी बैकलॉग है DPP का, पुराना DPP आपने अगर कोई भी सॉल्व नहीं किया है, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, सारे DPPs तक। तो अब तक ये हमारा तो ओवरऑल सारा इंट्रो एसेंशियल्स, DI, LR बेस्ड DI एंड प्रैक्टिस सेट्स मिला के ये 23 लेक्चर्स हो चुके हैं, राइट। 23 लेक्चर्स मतलब 23 DPPs हैं, या in each DPP you have 3 sets I'm assuming, right? So 23 into 3, 69 sets आपके पास पड़े हैं to practice. If you have not done it, please start doing it. अगर आपने पहला वाला DPP फर्स्ट DPP 1 अगर आपने पहले ही खत्म कर दिया तो you can also start doing them again, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। During that time and this time आपने बहुत कुछ सीखा भी है ना। So start doing these DPPs again. 23 आपके पास DPPs होने चाहिए। Please go ahead and check and start solving them. पहले start with the backlogs, जो भी आपने छोड़ा है, पीछे छूट गया है, उसे करो, और फिर start with revising them, go through them again, right? वो हो गया एक। Next, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप कहां से करोगे? कहीं से भी, आप क्लास वाले सेट्स ले लो, राइट, सेट्स जो हम क्लास में कर रहे हैं, टेक दैट अप। नेक्स्ट यू कैन आल्सो स्टार्ट सॉल्विंग सेट्स फ्रॉम बुक्स, जो भी बुक्स मैंने आपको सजेस्ट करी है, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। बट अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, आई वुड रेकमेंड कि ऑल टॉपिक्स में से, ऑल टॉपिक्स का सबसे पहले आप लेवल 1 वाले क्वेश्चंस करो। सारे टॉपिक्स जब हो जाए लेवल 1 का, when this is done, only then move on to level 2।
उसमें भी ऐसे ही करो, ऑल टॉपिक्स करो। यस, डोंट थिंक आपको लेवल 3 तक का जाने की जरूरत है, क्योंकि कैट में इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डेटा हैवी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। तो लेवल 2 तक भी अगर आप कर ले तो अच्छे खासे नंबर ऑफ सेट्स आपके हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिस। इसके अलावा क्या करेंगे, वी विल ऑल्सो डू रिविजन, क्योंकि देर आर सम कॉन्सेप्ट, देर आर सम टॉपिक्स दैट वी माइट नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, है ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं बढ़ा होगा, तो उन पे चालू करो रिविजन करना। यस, गो बैक टू दोस सेट्स, गो बैक टू दोस क्लासेस, क्लास वाले सेट्स करो, डीपीपी वाले सेट्स करो, एंड फिगर आउट क्या आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से कंफर्टेबल हैं या नहीं है ना। जिनसे कंफर्टेबल हैं, जो भी टॉपिक से आप कंफर्टेबल हैं उस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करो। जिस पे आप कंफर्टेबल नहीं है वो वाली क्लास दोबारा देखो, फिगर आउट के उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स है उसके पीछे, एंड देन ट्राई डूइंग देम, ठीक है। मूविंग ऑन, उसके बाद आप जाओगे पीवाईक्यूज में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन फॉर कैट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले जैसा क्वेश्चन पूछा था वैसा ही पूछेंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट कतई नहीं होता है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ओवर द इयर्स हमने देखा है, एटलीस्ट लास्ट 5-6 इयर्स में हमने देखा है कि कोई ऐसा सेम पैटर्न रिपीट हो गया, ऐसा है नहीं। एवरी टाइम द सेट्स आर आस्क्ड आर कंप्लीटली यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, है ना। तो आप ऐसे केसेस में पीवाईक्यूज करने का क्या रीजन होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा, दैट यू गेट यूज्ड टू द लॉजिक दैट कैट यूजेस, है ना। और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ स्पाइसी, कुछ तड़का मार के होता ही होता है क्वेश्चन, है ना। तो यू विल गेट यूज्ड टू कैट। बट रिमेंबर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का ये मतलब नहीं है कि आप सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो लकीली आप आंसर कर दोगे। कोई क्वेश्चन बैंक वाला सीन है ही नहीं आप। नंबर 2, यू विल ऑल्सो गेट यूज्ड टू द टाइमिंग। तो अब तक आई थिंक, क्योंकि इतने सारी क्लासेस हमारी हो चुकी है, अब तक आई नो कि आपकी एक्यूरेसी इज गुड इनफ, है ना, अच्छी खासी एक्यूरेसी चल रही है। पहले कभी भी आप एक्यूरेसी पे ध्यान देते हो, राइट। तो अब तक मेरे को लगता है आपकी एक्यूरेसी बढ़ चुकी होगी, या जब तक आप प्रैक्टिस, डीपीपी और रिवीजन करोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जब आप पीवाईक्यूज चालू करोगे तब यू विल ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है। क्या आपसे 2 सेट से ज्यादा या हाफ ऑफ द क्वेश्चन, 50-50% ऑफ द क्वेश्चंस एंड अबाउ, क्या आप वो कर पा रहे हो इन द गिवन 40 मिनट्स ऑफ टाइम, या उस पर्टिकुलर ईयर में क्या टाइमिंग था। क्योंकि 2019 एंड पहले के अगर आप देखोगे तो 3 घंटे का पेपर था, तो 60 मिनट्स था पर सेट, है ना, पर सेट नहीं, पर सेक्शन। तो you will also start focusing on the time now. PYQs भी हो गया, then you will start doing what? Start giving mock test. Mock test सिर्फ ऐसे blindly नहीं देना है, वो mock test दे दिया, okay very good, फिर आगे और mock test खत्म हो जाएंगे but you will not improve, है ना। तो mock test के साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि उनका analysis, है ना, mock test के साथ साथ उनका analysis भी करो, figure out what mistakes you are making, figure out where you are going wrong, कौन सी एरियाज में आप वीक हो, कौन से एरियाज में आप स्ट्रांग हो, है ना। स्टार्ट गिविंग सेक्शनल मार्क्स, स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मार्क्स, बट ओनली आफ्टर दीज आर डन। आप जब डीपीपी से लेके पीवाईक्यूज तक पूरा खत्म कर दो तब आप मॉक देना चालू करोगे। आई होप दिस स्ट्रैटेजी हेल्प्स यू। आई होप हमारा फाउंडेशन बैच आपको हेल्प किया होगा टू इम्प्रूव फ्रॉम वेर एवर यू वेर अर्लियर। थैंक यू वेरी मच गाइस। I also would love to hear some suggestions from you कि आपको इसके बाद क्या चाहिए, what do you want beyond foundation के बाद आपको YouTube पे और क्या चाहिए। Please don't forget to put it on the comments, and I'll obviously go through the comments and I'll inculcate in my next upcoming batch. I hope this helps you. All the very best guys. Cheers.